2 अक्टूबर का नाम सुनते ही आपके मन में क्या ख्याल आता है? ज़रा सोचिए। आपने सही सोचा। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही दिन याद आता है, गांधी जयंती। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, लेकिन इसके साथ ही एक और महान व्यक्ति का भी जन्मदिन आज ही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का, जिन्होंने इस देश के लिए जो किया है शायद किसी ने भी नहीं किया हो। इन्होंने देश की डेवलपमेंट में जितना योगदान दिया है उतना शायद ही किसी प्राइम मिनिस्टर ने दिया हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में, और हम ये भी जानेंगे कि उन्होंने इस देश की उन्नति के लिए क्या क्या किया है। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के सारे अपडेट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज का टॉपिक। तो बात साल 1964 की है, जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है। अब जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद ये सोचा जाता है कि इस वक्त देश का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, क्योंकि इस वक्त देश के हालात सही नहीं थे और ऐसे में हर कोई चाहता था कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस देश के उन्नति के लिए काम कर सके। और ऐसे में प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए बहुत से लोग खड़े हुए, लेकिन प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए सबसे योग्य कौन है, इसके लिए हर किसी का ध्यान श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की तरफ गया, क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट में गृह मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे और लाल बहादुर शास्त्री जी के संबंध जवाहरलाल नेहरू के साथ बहुत ही अच्छे थे और वह एक एलिजिबल कैंडिडेट भी थे इस पोस्ट के लिए। इसलिए देशवासियों ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री चुना। जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसके अगले साल 1965 में इंडो पाक वॉर स्टार्ट हो जाता है और इसके साथ साथ देश में अकाल भी पड़ जाता है। और इन सब को कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो शायद वो ये सब नहीं कर पाता, लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री इन सभी प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छी तरह टैकल करते हैं और 1965 का इंडो पाक वॉर इंडिया जीत जाता है। इसके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री देश के हर एक व्यक्ति से ये आग्रह करते हैं कि एक दिन के लिए हर कोई अपना भोजन त्याग दे, क्योंकि देश के हालात अभी सही नहीं है। और देश में पहली बार ऐसा हुआ कि जब किसी प्रधानमंत्री के कहने पर पूरे देशवासियों ने एक दिन तक अन्न नहीं खाया, और ये इसी वजह से हो सका क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री की छवि लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी कि उन्होंने जो कहा लोग करते गए। तो चलिए अब जान लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के अर्लियर लाइफ के बारे में। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को यूपी के मुगल सराय में होता है। इनके पिता एक प्राइमरी टीचर होते हैं और इसीलिए इनका पढ़ने में काफ़ी मन लगता है। लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री 18 महीने के होते हैं तो इनके फादर की डेथ हो जाती है और ऐसे में इनकी माता इन्हें अपने मायके मिर्ज़ापुर लेकर चली जाती हैं, जहाँ कुछ दिनों तक वे रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के नाना की भी डेथ हो जाती है, जिसके बाद इन्हें अपने चाचा के यहाँ जाना पड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री जी के चाचा ने भी इनके पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया। अपने चाचा के साथ ही रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद वह अपनी आगे की पढ़ाई के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एडमिशन लेते हैं, जहां उन्हें शास्त्री नाम से डिग्री दी जाती है। इसके बाद से ही वह अपने नाम के अंत में शास्त्री जोड़ लेते हैं। साल 1920 में जब महात्मा गांधी देश में असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं तो वह देशवासियों से ये आग्रह करते हैं कि हर एक देशवासी इस आंदोलन में उनका साथ दे। और मात्र 16 वर्षीय आयु में लाल बहादुर शास्त्री ये डिसाइड कर लेते हैं कि वह भी महात्मा गांधी का इस आंदोलन में साथ देंगे। इनके घर वाले इन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी माँ ये बात जानती है कि भले ही बाहर से लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल शांत दिखते हों, लेकिन अंदर से वो एकदम चट्टान की तरह मजबूत हैं और वह जो डिसीजन एक बार ले लेते हैं वो कभी उससे पीछे नहीं हटते हैं। और ऐसा ही हमें देखने को मिला है। बहुत से लोगों ने उन्हें समझाया कि ये सब में ना पड़े, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, लेकिन उन्होंने देश के लिए अपनी पढ़ाई त्याग दी। लाल बहादुर शास्त्री जी के आदर्श महात्मा गांधी थे, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी ने महात्मा गांधी जी को ब्रिटिशर्स की निंदा करते हुए एक बार सुना था और लाल बहादुर शास्त्री को इस बात का पता था कि महात्मा गांधी हमेशा सत्य के साथ हैं और सत्य के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, और यही आदर्श लाल बहादुर शास्त्री भी फॉलो करते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने जीवन में हम सब के लिए बहुत से एग्जाम्पल सेट किए हैं। जैसे साल 1927 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी की शादी होती है तो वह शादी करने के बाद दहेज में मात्र एक चरखा और कुछ कपड़े ही लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनका कहना था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद साल 1930 में लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी के नमक आंदोलन में भी साथ देते हैं
इसके बाद वह देश के नेतृत्व में कई सारे विरोधी अभियानों को अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें 7 साल तक जेल भी होती है। साल 1946 में जब कांग्रेस का गठन होता है तो इस छोटे से डायनेमो को देश के शासन में रचनात्मक कार्य करने के लिए बुलाया जाता है। उन्हें अपने ही राज्य का गृह सचिव चुन लिया जाता है और देखते ही देखते कुछ दिनों में इन्हें देश का गृह मंत्री बना दिया जाता है। इसके बाद साल 1951 में लाल बहादुर शास्त्री दिल्ली आ जाते हैं, जहां पर उन्हें रेल मंत्री, वाणिज्य मंत्री, परिवहन मंत्री और भी कई सारी मंत्री के पोस्ट मिलती है। इसके अलावा जब जवाहरलाल नेहरू जी की तबीयत खराब रहती है तो उस वक्त भी वह बिना विभाग के मंत्री के पद पर आसीन होते हैं। जब लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री के पद पर होते हैं तब एक दुर्घटना होती है जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। हालांकि इस रेल दुर्घटना में उनका कोई हाथ नहीं होता है, फिर भी लाल बहादुर शास्त्री अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। इस घटना पर संसद में जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी और उच्च विचार की तारीफ करते हैं और वह सदन में ये कहते हैं, मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के इस इस्तीफे को इस वजह से स्वीकार नहीं कर रहा हूँ कि वह गिल्टी है, बल्कि इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि इससे संवैधानिक मर्यादा में एक मिसाल कायम है। हम सभी को ये बात पता है कि लाल बहादुर शास्त्री कितने विनम्र थे। उनके विनम्रता के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। चलिए उनमें से एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो वह किसी राज्य के दौरे पर निकले होते हैं, लेकिन किसी कारणवश उन्हें ये दौरा कैंसिल करना पड़ता है। तो जब वह वापस लौट रहे होते हैं तो इनके रुकने का इंतजाम किया जाता है और वो भी एकदम आलीशान तरीके से। तो इस पर लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि मैं एक थर्ड क्लास का व्यक्ति हूँ और मुझे थर्ड क्लास जैसी ही सुविधा दी जाए, मुझे फर्स्ट क्लास जैसी सुविधा नहीं चाहिए। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या ही हो सकता है किसी की विनम्रता का कि आप देश के प्राइम मिनिस्टर हो और आप इस तरह की भावना रखते हो। लाल बहादुर शास्त्री भले ही देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन वह अपना जीवन एकदम सारे तरीके से जीते थे। एक बार की बात है जब इनके बेटे किसी निजी काम के लिए प्रधानमंत्री की गाड़ी लेके चले गए, तो ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री जी ने गाड़ी के निजी इस्तेमाल के लिए सरकार को इसका भुगतान किया। हैरानी की बात यह है कि लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनके पास कोई भी संपत्ति नहीं। हाँ, उन पर एक लोन जरूर था, क्योंकि जब वह प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया था और जब उनका निधन हुआ तो उन पर यही लोन था और जिसका भुगतान उनके पेंशन से किया गया। अब अंत में हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बारे में। तो जैसा कि हम सभी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एक मिस्ट्री है और आज तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई। और इसी पर कुछ साल पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था द डैश एम्पायर, जिसमें ये दिखाया गया था कि किस तरह से हो सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई। लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ 11 जनवरी 1966 में उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई, जब वह इंडो पाक वॉर को खत्म करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन करते हैं और उसके कुछ ही समय के बाद इनकी डेथ हो जाती है। हालांकि जब इनका पोस्टमार्टम किया जाता है तो लोगों को यह बताया जाता है कि यह एक नेचुरल डेथ है, लेकिन बहुत से विशेषज्ञ का ये भी कहना है कि उनके शरीर पर कुछ चोट के निशान भी देखे गए। इसीलिए आज भी कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एक मिस्ट्री है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे। तो अब आप ये भी जान गए होंगे कि आज केवल महात्मा गांधी की जयंती नहीं है, बल्कि आज लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में आपको बताया। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गांधी जयंती के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे आज ही शाम में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।